इंटरनेट पर कई सारी पहेलियाँ पोस्ट होती रहती हैं और कई लोग मज़े के लिए इन्हें सॉल्व भी करते हैं। लेकिन एक ऐसी पहेली भी है जो आज से 10 साल पहले पोस्ट हुई थी, लेकिन आज तक उसे कोई समझ नहीं पाया। इस पहेली का नाम है सिकाडा 3301। आखिर इस पहेली में ऐसा क्या है कि इसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया और ये इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी पहेली बन गई है। इस पहेली की शुरुआत होती है 2012 से। 4 जनवरी 2012 के दिन 4chan नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फ़ोटो पोस्ट होती है। 4chan एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ इमेजेस शेयर की जाती हैं। काले बैकग्राउंड की इस सिंपल फ़ोटो में सफ़ेद रंग से एक मैसेज लिखा हुआ है। हम कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हमने एक टेस्ट बनाया है। इस इमेज में एक मैसेज छिपा हुआ है, उस मैसेज को ढूंढिए, वो आपको हमें ढूंढने के रास्ते पर ले जाएगा। जो इस सफ़र को पूरा कर पाए हम उससे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस फ़ोटो को पोस्ट किया था 3301 नाम के एक यूज़र ने। 4chan के बाकी लोगों ने जब इस मैसेज को देखा तो पहले तो उन्हें ये लगा कि शायद ये कोई मजाक है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये कोई पज़ल है, क्योंकि उस समय इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे पज़ल्स पोस्ट होते रहते थे। तो लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे सॉल्व किया जाए और इसे सॉल्व करने की कोशिशें शुरू हो गई। अब जैसा कि फ़ोटो पर लिखा हुआ था कि इस फ़ोटो के अंदर एक मैसेज छिपा हुआ है, तो इसे सॉल्व करने वालों ने सबसे पहले इस फ़ोटो को नोटपैड पर खोला, जहां उन्हें एक कोड मिला। इस कोड में एक मैसेज छिपा हुआ था। इस मैसेज को जानने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया जिसका नाम था सीजर साइफर। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जब इस मैसेज को डिकोड किया गया तो एक URL सामने आया। ये URL दरअसल एक इमेज का लिंक था। लिंक को खोलने पर एक बत्तख की फ़ोटो सामने आई और फ़ोटो में कुछ लिखा भी हुआ था। फ़ोटो में जो मैसेज लिखा हुआ था वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ लोगों का ध्यान इस मैसेज के 2 शब्दों के ऊपर गया। ये 2 शब्द थे गैस और आउट। ये समझ आया कि क्लू में शायद हमें आउट गैस का इस्तेमाल करना है। आउट गैस एक तरीके का प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किसी भी इमेज में एक मैसेज को छिपाने के लिए किया जाता है। तो जब आउट गैस में इस बतख की फ़ोटो को खोला गया तो सामने एक मैसेज आया। इस मैसेज पर लिखा हुआ था, किताब का कोड नीचे दिया हुआ है। किताब के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जब लिंक पर क्लिक किया गया तो रेडिट की वेबसाइट खुलकर सामने आई। रेडिट भी एक तरीके की सोशल मीडिया वेबसाइट है जैसे कि ट्विटर। बतख की फ़ोटो पर सिर्फ रेडिट का लिंक ही नहीं था, साथ में कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। इन नंबरों को ध्यान में रखिए क्योंकि आगे ये इस पहेली को सुलझाने में काम आएंगे। रेडिट की वेबसाइट पर टोटल 128 लिंक थे जो किसी अजीब सी भाषा में लिखे हुए थे। इन 128 लिंक्स में से 2 लिंक्स ऐसे थे जिनमें फ़ोटोज़ थी। एक फ़ोटो पर लिखा हुआ था वेलकम और एक पर प्रॉब्लम्स। अब पहेली सॉल्व करने वालों ने इन दोनों फ़ोटोज़ को भी आउट गैस में खोला इनके अंदर का मैसेज जानने के लिए। इन दोनों ही फ़ोटोज़ के अंदर एक ख़ास तरीके के मैसेज छिपे हुए थे। ये मैसेज दरअसल एक PGP सिग्नेचर था जो कि पहेली पोस्ट करने वालों ने एक ख़ास मकसद से इन इमेजेस में लगाया हुआ था। जब से ये पज़ल पोस्ट हुआ था तब से ही इंटरनेट पर इससे मिलते जुलते कई सारे पज़ल्स पोस्ट किए जाने लगे थे, जिन्हें देखकर पहेली सॉल्व करने वाले बहुत कंफ्यूज होते थे। इसलिए 3301 ने इन 2 इमेजेस पे ये एक ख़ास तरीके का सिग्नेचर लगा दिया था ताकि इसे देखकर पहेली सॉल्व करने वाले ये जान सकें कि ये इमेजेस ओरिजिनल सोर्स से ही आ रही हैं। पहेली सॉल्व करने वालों ने बहुत मुश्किल से रेडिट के उन 128 लिंक्स को डिकोड किया तो एक मैसेज सामने आया। ये मैसेज एक किताब से लिया हुआ था। इस किताब का नाम था द मेबीनोगियन, द लेडी ऑफ द फाउंटेन। अब उन बुक कोड्स को यूज़ करने का टाइम आया जो हमने आपको ऊपर बताए थे। ये बुक कोड एक ख़ास तरीके के पैटर्न में लिखे हुए थे, जैसे कि 7-19 यानी कि 7वें पेज का 19वां शब्द या 5-18 यानी कि 5वें पेज का 18वां शब्द। अब द मेबीनोगियन नाम की किताब के साथ इन बुक कोड्स को मिलाया गया तो एक मैसेज सामने आया। इस मैसेज में लिखा हुआ था, कॉल अस एट टेलीफोन नंबर 214-390-9608।
जब इस नंबर पे कॉल किया गया तो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया। इस मैसेज में पहेली का अगला क्लू था। मैसेज में बताया गया कि पहेली की सबसे पहली पोस्ट पे 3 नंबर छुपे हुए हैं। इनमें से एक नंबर तो है 3301, बाकी 2 नंबर आपको ढूंढने हैं। इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर आएगा उसके आगे .com लगाकर आपको इस पहेली का अगला क्लू मिलेगा। पजल सॉल्व करने वालों ने अब ओरिजिनल फ़ोटो को देखा। इस फ़ोटो में उन्हें 3301 तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाकी 2 नंबर कौन से हैं ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इस फ़ोटो को ये लोग पहले ही नोटपैड और आउटगेस में देख चुके थे, लेकिन इन्हें कोई भी नंबर नहीं दिख रहा था। सभी लोग परेशान थे। कुछ टाइम बाद किसी का ध्यान इस फ़ोटो की डायमेंशंस की तरफ गया, यानी फ़ोटो की चौड़ाई और फ़ोटो की ऊंचाई, जो कि थे 509 और 503 पिक्सल्स। अब फ़ोटो में छुपे तीनों ही नंबर इन पहेली सुलझाने वालों को मिल चुके थे, यानी कि 3301, 509 और 503। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया और एक नंबर सामने आया। इस नंबर के आगे .com लगाकर एक लिंक बना, जिसे खोला गया तो एक वेबसाइट सामने आई। वेबसाइट में सबसे ऊपर सिकेडा नाम के एक कीड़े की फ़ोटो थी और नीचे काउंटडाउन चल रहा था। पहेली सॉल्व करने वालों ने इस काउंटडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार किया। उन्हें लगा कि पहेली का अगला क्लू उन्हें इस काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद इसी वेबसाइट से मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काउंटडाउन ख़त्म हो गया और कोई भी नया क्लू सामने नहीं आया। सिकाडा वाली इस फ़ोटो को जब आउटगेस में खोला गया तो इसमें दुनिया के अलग अलग देशों की कुछ लोकेशंस लिखी हुई थी। ये देश थे अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब पज़ल सॉल्व करने वाले लोग इन जगहों पर गए और उन्हें एक पोस्टर मिला जिस पे सिकाडा का लोगो बना हुआ था और एक QR कोड भी था। इस QR कोड को स्कैन करने पर एक मैसेज सामने आता है जिसमें एक पोयम लिखी हुई थी और साथ में कुछ नंबर भी थे। इनको डिकोड करने के बाद डार्क वेब की एक वेबसाइट का लिंक मिलता है। इन वेबसाइट्स पर जो सबसे पहले पहुंचता है केवल उन्हें ही सिकाडा एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वेबसाइट का सर्वर डाउन कर देता है। वेबसाइट पर जो लोग लेट पहुंचते हैं उनके लिए सिकाडा एक मैसेज देता है, वी वॉन्ट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। सिकाडा का ये पज़ल अब पूरा हो गया था। इसे सॉल्व करने में लगभग 1 महीना बीत गया। इसके कुछ समय बाद सिकाडा ने एक और फ़ोटो पोस्ट की जिसमें उसने बताया कि हमें जिन इंटेलिजेंट लोगों की तलाश थी वो हमें मिल गए हैं, और ये भी बताया कि हम ऐसे ही और पज़ल्स लेकर आते रहेंगे। सिकाडा के इस पज़ल को पूरा सॉल्व करने वाले लोग कौन थे और उनका क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। सिकाडा का पहला पज़ल ख़त्म होने के बाद दुनिया भर में कई लोग इसके दूसरे पज़ल का वेट कर रहे थे, लेकिन कई महीनों तक सिकाडा की तरफ से कोई भी फ़ोटो पोस्ट नहीं की गई। पहले पज़ल के ठीक 1 साल बाद यानी 5 जनवरी 2013 के दिन सिकाडा एक और फ़ोटो पोस्ट करता है जिसमें वो बताता है कि हमारी तलाश फिर से शुरू हो गई है। पिछले पज़ल की ही तरह इसमें भी एक मैसेज छुपा होता है जो एक किताब की ओर ले जाता है और लास्ट में कुछ लोकेशंस की ओर। जैसा पिछली पहेली में हुआ था, इस बार भी सबसे पहले पोस्टर ढूंढने वालों को सिकाडा सिलेक्ट कर लेता है और पज़ल एंड हो जाता है। 1 साल बाद यानी 6 जनवरी 2014 के दिन सिकाडा अपना तीसरा पज़ल लेकर आया। इस पज़ल में भी एक फ़ोटो पेस्ट की गई जिसमें एक मैसेज छिपा था। डिकोड करने पर 5 लिंक्स मिले जिनमें कुछ पन्ने दिखाई दिए। पांचों लिंक्स को मिलाकर टोटल 74 पन्ने मिले। ये सभी पन्ने एक किताब के हैं जिसका नाम है लिबर प्राइमस। ये किताब एक विचित्र भाषा में लिखी गई है जिसे डिकोड करना पज़ल सॉल्व करने वाले सभी लोगों के लिए नामुमकिन बन गया। कुछ पन्नों को डिकोड करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इससे कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई। सिकाडा का अगला क्लू पाने के लिए इस किताब को डिकोड करना ज़रूरी है। सिकाडा ने इसके लिए एक मैसेज भी पोस्ट किया था जिसमें उसने बताया था कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है ये किताब। लोग इसे डिकोड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज तक यानी करीब 8 साल बाद भी इस किताब को डिकोड नहीं किया जा सका है। पज़ल सॉल्व करने वालों ने भी अब हार मान ली है, क्योंकि बिना किताब को डिकोड किए सिकाडा का अगला क्लू उन्हें मिल ही नहीं सकता।
इतने मुश्किल पजल बनाने वाला ये सिकार्डा आखिर है कौन और इसका क्या मकसद है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो अपने किसी मिशन के लिए दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रही है। कुछ लोग इसे शैडो गवर्नमेंट मानते हैं। वहीं कुछ लोग तो कहते हैं कि सिकार्डा इस दुनिया की ही नहीं है बल्कि पैरेलल यूनिवर्स का कोई ग्रुप है। कहा तो ये भी जाता है कि सिकार्डा भविष्य की कोई इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीसीज है जो फ्यूचर से हमें मैसेज भेज रही है और दुनिया को बचाने के मकसद से लोगों को ढूंढना चाहती है। कुछ वैसा ही जैसा हमने टेनेट फिल्म में देखा था। खैर, सिकार्डा का सच चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता कि इससे ज़्यादा मुश्किल और रहस्यमयी पजल आज तक दुनिया में नहीं बना है।